वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी आयोग ने विद्यार्थियों का जो यह स्वर्णिम समय चल रहा है उसमें जो है कई विवाद खड़े करके उन्हें मानसिक रूप से जो है परेशानी का सामना करने के लिए जो है विवश कर दिया है। अभी आरओ यारो का विवाद खत्म ही ना हो रहा है, वहीं पर एचईओ की जो भर्ती है उसमें भी जो है रोक लगा दी गई है कोर्ट द्वारा, और इसमें भी जो है आरक्षण को लेकर काफी विवाद चल रहा है। और उसी के सापेक्ष हम लोग इसमें जानेंगे क्या कारण है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर वालों का भी रिजल्ट आयोग ने जारी नहीं किया है, यूपीएससी एई का भी रिजल्ट जारी नहीं किया है और एपीएस का भी रिजल्ट आयोग ने जारी नहीं किया है। तो बहुत सारे पहले के पेपर हो चुके हैं, उसके जो है किसी अन्य कारण से रिजल्ट न जारी करने से अब जो कोर्ट में भर्ती चल रही है उस कारण अब यह रिजल्ट भी आपका स्लो ही देखने को मिलेगा। तो आज तो जो है एचईओ पर भी जो रोक लगा दी गई है, यह रोक कोई विशेष कारण है, ये रोक सिर्फ आरक्षण को लेकर विवाद है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की भर्तियों में एससी को 21%, ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति के लिए 2% और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10% के जो है सीट का प्रावधान रहता है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जो एचईओ का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो है यहाँ पर सीटों की संख्या 221 सीटें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर 21 सीटें सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21% सीटें होनी चाहिए। 221 में सिर्फ 21 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और ओबीसी के लिए सिर्फ 20 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर भी जो है सीटों का जो बंटवारा किया गया काफी बुरा किया गया है। लेकिन वहीं पर आप देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को जो 10% होना चाहिए वो एग्जैक्ट दिया गया है। वहीं यहाँ पर 404 सीटें हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए एकदम करेक्ट सीटें हैं, 40 सीटें दी गई, अच्छी चीज है। वहीं पर 404 सीटों में से ओबीसी की कोई भी सीट नहीं है, जहां 27 सीट होनी चाहिए 27% सीट होनी चाहिए, 27% सीट होनी चाहिए। 27 चौका आपका 108 सीट के आसपास आपका होगा, वहां पर यहाँ पर शून्य दिखाई गई है। बहुत सारे लोग भर्ती के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी उस समय जो है कोर्ट में इनके नोटिफिकेशन पर ही आपत्ति जताई थी और बाद में जो है एक्सेप्ट भी कर ली गई है और इसीलिए जो है रोक भी लगा गई है। यहाँ पर अगले जो पद आपका आयुर्वेद निदेशालय जो पद 168 सीट में से अनुसूचित जाति को सिर्फ 15 सीट दी गई है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 0 सीट है, जनजाति के लिए, और ओबीसी के लिए सिर्फ 15 सीट दी गई। यहाँ पर 27% जो है सीटें होनी चाहिए और वहीं पे 168 सीटों में से 10% जो सीटें होती है ईडब्ल्यूएस को एकदम समान सीटें दी गई। ईडब्ल्यूएस वगैरह को कोई कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 40 सीटें दी गई हैं, 22 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। सिर्फ यहाँ पर सीटों में जो है 8 और 2% जो है आपका अनुसूचित जनजाति को दी जाती है। इन सभी सीटों के जो है जो वर्गवार जो बांटा गया है वो काफी गलत तरीके से बांटा गया है। यही कारण है जो इस पे जो है आपत्ति की गई है और कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है। अभी आपने लेखपाल का जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें भी यही सब समस्याएं थी। बाद में इसका विरोध हुआ, बाद में जो है उसका नोटिफिकेशन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि से पहले उसको सुधरवा लिया गया, तो सारी सीटों का जो है सही चीजें करवा दी गई। यह तो एक इसका डेमो है। बाकी जो टीचिंग वाली भर्ती लोक सेवा आयोग कर रहा है उसमें तो ऐसी चीजें बराबर चल रही है जिसमें आयोग सीटों का भी अपना जो बंटवारा है वो सही से नहीं कर रहा है और जो कट ऑफ वगैरह आयोग नहीं बताता है, प्री में ये कर देंगे, प्री में वो कैसे कैसे चीजें आप लोग जानते होंगे कि जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट हैं उनका प्री में ही नहीं हो पा रहा है, जो अच्छे लोग हैं और मेंस ही नहीं दे पाएंगे तो उनका चयन कहाँ पे होगा। तो ये सब चीजें समस्या हो रही हैं और यही सब कारण है कि यहाँ पर दिया गया है जो पॉइंट नंबर 10 में दिया गया है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जाएगा जब उनके द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ या रियायत ना लिया गया हो। तो यह जो है इसी को ही कोर्ट किया गया है। जो स्टूडेंट लोग अपना पक्ष रखे हैं कोर्ट में वह इसी पर ही रखे हैं। आयोग कहता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं और जब बात आती है वर्गवार सीटों की वहां पर भी आयोग घपला करता है और प्री में कहता है कि हम कोई भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं लागू करते हैं, तो वर्गवार सीटें क्यों बांटता है? इससे कहीं बेहतर है यूपी ट्रिपल एससी। कम से कम वह ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबको एक समान तो रखता है। बाद में अंतिम में जो है कट ऑफ जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें कट ऑफ अपना जनरल की ज्यादा जाती है या उसका समकक्ष रहती है,
तो एक समान रहती है, लेकिन आयोग यूपीएससी लगातार ऐसी चीजें करता आ रहा है और इन्हीं सब कारणों से आयोग की आने वाली जो भर्तियां होंगी वह भी प्रभावित होंगी, आने वाले जो रिजल्ट होंगे वह भी प्रभावित होंगे। अब चाहे यूपीपीसीएस 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वह भी हो सकता है, प्रभावित हो सकता है और 2025 के भी जो है मेंस की कॉपी अभी चेक ही हो रही होगी। आप जानते हैं 2024 की कॉपी पे चेक पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है और बवाल होना भी चाहिए, क्योंकि जल्दी के चक्कर आप इतना बताइए, रात को रिजल्ट जारी करना क्या पर्पज़ है? जब इतना दिन हो ही रहा था, जब सबको पता था कि आरओ की भर्ती पर जो है कोर्ट केस चल रहा है, तो उसका रिजल्ट आ जाने चाहिए, तभी फाइनल रिजल्ट जारी किए होंगे। अब जो लोग कहीं पर त्यागपत्र देकर और इसको जॉइन करने के चक्कर में रहे होंगे, आज उनकी नौकरी उधर से भी चली गई और यहाँ पर भी अब देखिए संकट के बादल गिरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आयोग देखिए चांसेज है कि अगर कोर्ट केस जीते वगैरह उसको अलग बात है, बाकी अगर परिवर्तन करेगा तो प्री का रिजल्ट को रिवाइज करेगा, मेंस आपका फिर से कराया जा सकता है। बाकी ये सभी चीजें आयोग के अपने बुद्धि विवेक पर करेंगे और माननीय हाईकोर्ट के जो है जो निर्णय लेंगे उन्हीं के अनुसार चीजें होंगी। बाकी इस कारण जो है आर ओ आर 2026 जो आने वाली हो सकता है, इस कारण जो है कुछ भर्तियां आपकी स्लो हो जाएं। बाकी जो लोग जिनका कोई पेपर ना लगा हो, चाहे आपका लेखपाल लगा हो या इलाहाबाद हाईकोर्ट लगा हो या लोअर पीसीएस लगा हो, अब जो लोग भी अगर ऐसी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर जिनका कोई पेपर ना लगा हो, वो लोग जो जो कोर सब्जेक्ट अपना है, आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी पेपर आपका लगे उसके लिए जो है आप अच्छे से तैयार रहें। बाकी इसमें जो भर्ती पर रोक लगी है, पेपर आपका अक्टूबर में जो डेट है आपका पेपर उसी के आसपास से लग सकता है या उसी दिन होगा। डिपेंड ये करेगा कि कोर्ट जल्दी से इसका डिसीजन दे दे और इसको सीटों का जो बंटवारा है वो सही से करके दे दे, तो पेपर आपका उसी दिन होगा। आप लोग अपनी तैयारी अक्टूबर को मान के चलते रहिए। बाकी जल्द ही अभी अक्टूबर आने में काफ़ी समय है, उससे पहले जो है इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को तनिक भी आप स्लो मत करिएगा, क्योंकि एचईओ को होने का जो डेट है वो अक्टूबर में, अक्टूबर भी काफ़ी दूर है। अब तब तक जो एक दो डेट में आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पेच नहीं है, पेच सिर्फ आरओ को लेकर है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उसका जो है निर्णय जो है आयोग को मानना पड़ेगा, जैसा है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है निर्णय अपना सुनाएगा। बाकी और आयोग भी जो है अपने सुप्रीम कोर्ट तक उसके पास पावर है, पैसा, सब कुछ चीज़ें वो अपने हिसाब से भी मैनेज करे, क्योंकि जो चयनकर्ता हैं उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था करना आयोग की ही जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अगर आर ओ 2023 में कुछ चीज़ ओपन होती है तो 2024 पीसीएस, इसके अलावा 2025 पीसीएस, फिर साथ में जितनी भर्तियां चल रही हैं, जो टीचरों की भर्ती चल रही है, उन सभी भर्तियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आयोग पूरा अपना प्रयास करेगा कि इस भर्ती में कुछ भी ओपन ना होने पाए, ना फिर से एग्जाम होने पाए या और भी चीज़ें ना होने पाए। वो अपना जो है एटी चोरी का जोर पूरा लगाएगा इस चीज़ के लिए। बाकी देखते हैं एग्रीकल्चर वालों का, एई वालों का और एपीएस वालों का रिजल्ट किस जन्म में देता है आयोग, वो देखने वाली बात होगी। जैसे एपीएस में 2013 वाली भर्ती का भी कुछ निर्णय नहीं आया, वैसे भर्ती 2023 वालों का भी इसी प्रकार से आयोग फंसा के रखा हुआ है। मैं तो ये सोचता हूँ 2023 वालों का ज्वाइनिंग, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसकी उम्र लगभग 44-45 वर्ष में फॉर्म भरा होगा, 13 साल तो आयोग तो ऐसे खा गया है, साल 2 साल और होगा उसकी उम्र 60 साल में वो ज्वाइनिंग करेगा। 4-6 महीना हो सकता है जॉब मिल पाए या वो भी ना मिल पाए, हो सकता है वैसे रिटायर हो जाए, उसकी उम्र खत्म हो जाएगी उसके लिए। ये आयोग की सोची समझी चाल होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए। जिस कारण से 2013 की भर्ती फंसी थी, वही प्रक्रिया 2023 वालों में फंसा कर आयोग रखा हुआ है। बाकी यह आयोग की अपनी बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है या किस प्रकार से इसको सुलझाएगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई की रहिए, जो भी परीक्षा आपकी लगी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे लोअर पीसीएस, चाहे एसओ जैसी हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी परीक्षा हो, आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहिए। बाकी जिनका एचईओ का पेपर है वो लोग अपने एग्जैक्ट डेट को मानकर अपनी तैयारी को किए रहिए। यूपीपीएससी एचईओ 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैक 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 रुपये, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।